नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हम लोगों ने चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों प्रॉपर्टीज से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअल में जब ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू या तो कम आती है या ज्यादा आती है। मतलब जो भी आइडियल वैल्यू है, इन मेथड से जब आप निकालेंगे तो आइडियल वैल्यू से वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी। तो नॉर्मल वैल्यू या आइडियल वैल्यू से जो डिविएशन है मॉलिक्यूलर मास का, उसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के रीजन क्या है? दो रीजन है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल यदि डिसोशिएट हो जाएंगे तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, वैल्यू कम या ज्यादा आएगी। दूसरा है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन। अब याद कीजिए, राउल्ट्स लॉ में हमने 3 पॉइंट लिखे थे। राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल है? सबसे पहली कंडीशन थी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। सेकेंड कंडीशन थी सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये, सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अब यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो क्या होगा उससे, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaCl, ये सॉल्यूट है, इसको डिसॉल्व किया वाटर में। ये आयनिक कंपाउंड है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में जाने के बाद सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन हो जाएगा। अब यदि आपने 100 पार्टिकल्स लिए हैं तो इसके 100 आयंस बनेंगे, इसके भी 100 बनेंगे। मतलब 100 ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी आप लेंगे उसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। तो यदि इसका मॉलिक्यूलर मास 58.5 ग्राम है तो हर एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम का आधा। आपको ऐसे नहीं देखना है कि सोडियम है तो 23 और क्लोराइड आयन है तो 35.5, ऐसा नहीं होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे तो डिपेंड करती नहीं। तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है, यदि ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास हर एक पार्टिकल का हाफ हो जाएगा। यदि कोई सब्सटेंस 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 1/3। यदि कोई सब्सटेंस 4 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एक सब्सटेंस है वो 4 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे 4 टाइम्स, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? m/4, 1/4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एसोसिएशन में क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड आप लें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक या एरोमेटिक, सपोज हमने लिया एसिटिक एसिड, इसको आप डिसॉल्व करें बेंजीन सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट भी स्पेसिफिक है। यदि एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो तो डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन बेंजीन में ये एसोसिएट हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक डायमर बना देते हैं। देखिए कैसे, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इस टाइप से 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे बेंजीन सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यदि आपने 100 लिए, वो डायमर बना दिया, तो यहाँ कितने बचेंगे? 50 हो जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डायमर बना दे। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? एक का 60। डायमर बन जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 120। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक डायमर बना रहे हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड ट्राइमर बनाता है, ट्राइमर बनाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 1/3,
और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। यदि मान लीजिए कोई कंपाउंड टेट्रामर बनाता है, यानी 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आप 100 लेंगे तो कितने बचेंगे 25, यानी 1/4 हो जाएंगे, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का ये रीजन है, इसीलिए वो कंडीशन लिखी थी कि सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद सॉल्यूट का न तो डिसोसिएशन होना चाहिए न एसोसिएशन होना चाहिए, और यदि डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल नहीं रहेगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 58.5, लेकिन आ रहा है क्या, उसका आधा आ रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 60, लेकिन डायमर फॉर्मेशन के कारण क्या आ रहा है, डबल आ रहा है 120। तो ये एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के 2 रीजन है। अब हमें ये समझना है कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना एसोसिएट होता है और कितना डिसोसिएट होता है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन वो समझना है। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को वेंट हॉफ्स फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेंट हॉफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आई से। वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है, तो कोई भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाने के बाद कितना एसोसिएट होता है या कितना डिसोशिएट होता है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको दिया जाता है वेंट हॉफ फैक्टर से। तो वेंट हॉफ फैक्टर होता है किसी भी सब्सटेंस का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का रेशियो। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है वही वेंट हॉफ फैक्टर। अब आप लोगों को ये पता है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, उन दोनों में क्या रिलेशन है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखा मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिए वेंट हॉफ फैक्टर नॉर्मल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का रेशियो है, तो इसी वेंट हॉफ फैक्टर को यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो नॉर्मल और ऑब्जर्व का रेशियो है वेंट हॉफ फैक्टर, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हो तो ऑब्जर्व और नॉर्मल वैल्यू का रेशियो है वेंट हॉफ फैक्टर। दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं यानी सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे सामने 3 कंडीशन होगी। क्या क्या होगी 3 कंडीशन, या तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में जाने के बाद, या फिर डिसोसिएशन होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। यदि एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या आएगा, तो मान लीजिए हमने लिया एसिटिक एसिड, इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया, बेंजीन में जाने के बाद ये डायमर बना देता है, ये अभी बताया था आपको। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल हाफ हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास 60 है तो क्या हो जाएगा 120। तो वेंट हॉफ फैक्टर कैसे निकालेंगे,
एसिटिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास की 60, एसोसिएशन के कारण ये डबल हो गया 120, तो वेंटो फैक्टर क्या आएगा 1/2। मान लीजिए कोई ट्राइमर बनाता है, तो यदि मान लीजिए यही ट्राइमर बनाता है तो 60/180 हो जाएगा, टेट्रामर बनाता है तो 60/240 हो जाएगा। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी ना। तो वेंटो फैक्टर जब भी एसोसिएशन होता है हमेशा आएगा लेस देन 1। समझ में आया पहला पॉइंट। एसोसिएशन में वेंटो फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा। अब डिसोसिएशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने लिया NaCl, इसको डिसॉल्व किया वाटर में जाने के बाद ये डिसोशिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वेंटो फैक्टर निकालते हैं, इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है 58.5 का, ये 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है, तो हर एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल का हाफ है। तो नॉर्मल वैल्यू है 58.5, ऑब्जर्व वैल्यू है 58.5 का आधा, तो वेंटो फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि कोई सब्सटेंस 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास m है, ऑब्जर्व क्या आएगा m/3। कोई 4 में डिसोशिएट हो रहा है तो m/4, यानी वेंटो फैक्टर हमेशा क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा। तो जब भी डिसोसिएशन होता है वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन में हमेशा लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है इतना। अब तीसरी कंडीशन, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने लिया यूरिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, डिसॉल्व तो होता है लेकिन डिसोशिएट नहीं होता है। इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 180 है, ऑब्जर्व वैल्यू भी 180 आएगी, ना तो एसोसिएट हो रहा है ना डिसोशिएट हो रहा है। तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू आएगी 1। एसोसिएशन में लेस देन 1, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, और नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन 1 होगी वैल्यू। समझ में आया?